अफसरशाही की मनमानी और लापरवाही के आगे उत्तराखंड सरकार बेबस है, ये बात पहले से ही चली आ रही है। और एक बार फिर ये साबित हुआ देहरादून में, जब मुख्यमंत्री के खास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून के आईएसबीटी का निरीक्षण करने गए तो वहां उन्हें इस तरीके का नजारा दिखा। कहीं गड्ढे दिखे, कहीं उन गड्ढों में भरा हुआ पानी दिखा, गंदगी दिखी, कहीं नालियां खुली हुई दिखी, नालियों में गंदगी दिखी। तो मंत्री को थोड़ा सा गुस्सा भी आया और उन्होंने सुना भी दिया। देखिए, आप जानते हैं पहले ये 20 साल के लिए हमारी एक कंपनी जिससे हमारा टाई था रहमकी, उससे हमने जुलाई 27 तारीख को हमने लिया था, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। उसके बाद से हम लोग इसको रन कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो एमडीडीए विभाग है उसके माध्यम से रन कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग साफ सफाई हो, मेंटेनेंस हो, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने किया है। आप देख सकते हैं जहाँ कार पार्किंग है, इंटरलॉकिंग का काम किया है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था, उस सड़कों की समस्या थी, सड़कें हमने बनाई है। और साथ साथ जो सफाई है, मेंटेनेंस है, उस सब की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ सफाइयों में मुझे थोड़ा सा खराब लगा, मैंने कहा है कि इसको तुरंत हम लोग 2 शिफ्ट में हम सफाई कर रहे हैं, तो तीसरा शिफ्ट यानी दिन में भी सफाई रहनी चाहिए। देहरादून की यह हालत बताती है कि जब अधिकारी राजधानी में ही काम करने को राजी नहीं, ये वो आईएसबीटी है जहां हर रोज बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, बसों से एक दूसरे राज्यों की तरफ जाते हैं या बाहर के राज्यों से यहां आते हैं। लेकिन उस आईएसबीटी की ये तस्वीर बताती है कि अफसरशाही को किसी से कोई मतलब नहीं है। जब देश में स्वच्छता अभियान का ढोल पीटा जा रहा है, तब देहरादून के आईएसबीटी का ये हाल है कि वहां मंत्री को जाकर नाराजगी दिखानी पड़ती है और अधिकारियों से कहना पड़ता है कि काम कर दीजिए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो बतलाती है कि तमाम दावों के बावजूद अधिकारी न तो सुन रहे हैं और काम करना तो दूर की बात है। तो इन परिस्थितियों में उत्तराखंड कैसे आगे की ओर बढ़ेगा, जब जिस अफसरशाही के हाथों में ही सब कुछ कमान है और वही अफसरशाही सिर्फ दावे कर रही है और मंत्री सिर्फ अनुरोध या अपील कर रहे हैं, तो काम क्या होगा। गंदगी, कूड़ा या कहीं जलभराव वाली स्थिति वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेंगू का आजकल वैसे भी प्रकोप चल रहा है। तो मैंने कहा है इसमें एक शिफ्ट और लगाएंगे, और जहाँ ये मेंटेनेंस का काम है इसको भी जल्दी करेंगे, क्योंकि इस समय हमारी ये संपत्ति भी है और हमें इसे कंटिन्यू भी करना है। इसके लिए हमने जो मेरे अधिकारी हैं उनसे मैंने अनुरोध उनको कहा है इसको तुरंत करें, ताकि आने वाले टाइम पे इसमें जो डेवलपमेंट है हमारी तरफ से जो कहा गया है वो हमसे पूरा। कैबिनेट मंत्री अपने राज्य के अधिकारियों से अपील कर रहा है कि काम कर दीजिए। अब ये सवाल है कि अगर मंत्री को अपील करनी पड़ रही है, अनुरोध करना पड़ रहा है, तो क्या इससे सीधे सीधे संकेत नहीं जाता कि अफसरशाही अधिकारी मंत्रियों से बड़े हो गए हैं। और इन परिस्थितियों में आप उम्मीद कैसे करेंगे कि वो मंत्रियों की बात सुनेंगे भी, और इसके पीछे की वजह क्या है, इसे लेकर जब सवाल उठते हैं तो फिर वहां पूरी सरकार घिरती है, सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। सतपाल महाराज बिलबिला रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जो है कि चिल्ला रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष चिल्ला रही हैं, और मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए जो वसूली हो रही है, तो अधिकारी दबाव में नहीं है, दबाव में सत्ताधारी दल के वो नेता हैं जिनको जनता के हित के लिए अधिकारियों पर नियंत्रण करके विकास के काम करवाने थे। सरकार पर आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों को आधार माना जाए तो ये साफ है कि मंत्रियों के सामने चुनौती बड़ी है, और ये चुनौती वही है कि वो काम कैसे करवा पाएंगे। इसीलिए शायद प्रेमचंद अग्रवाल को आग्रह करना पड़ रहा है, अनुरोध करना पड़ रहा है कि आप काम कर दीजिए, क्योंकि बार बार कहने के बाद भी जब ऐसी ही तस्वीरें आती हैं और देहरादून या हरिद्वार या दूसरे जिलों में जब डेंगू फैला है तब देहरादून के हालात ये हों, तो ये बतलाता है कि अफसरशाही हावी है, अधिकारी हावी हैं, मंत्री बेचारगी दिखा रहे हैं, लाचार की दिखा रहे हैं।